हरियाणा केसरी न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार प्रणाम। आज हम आपको लेके चलते हैं उजाना गांव। जींद जिले का उजाना गांव बहुत बड़ा गांव है जो पंजाब के बॉर्डर से सटे हुआ गांव है। आज हम आपको दिखाएंगे उजाना गांव की गलियां, भाईचारा और आप उजाना गांव का पूरी तरक्की किया हुआ विकासशील गाँव। तो आज आपको लेके चलते हैं, आइए उजाना गाँव। देखिए उजाना गांव का सुंदर सा नज़ारा। 4 लाइन के ऊपर कितना सुंदर बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड के कोने के ऊपर पेड़ पौधों से भरपूर नर्सरी, बहुत सुंदर नर्सरी बनी हुई है जो आपके सामने है। आईपीएस अफसर मौके पर पंजाब में तैनात डीआईजी कुलदीप चहल के प्रयासों से और गांव के भाईचारे से बस स्टैंड के पास बहुत अच्छी प्रयास लाइब्रेरी का निर्माण हुआ, जिसमें सभी होनहार बच्चों का उज्जवल भविष्य है। उजाना गांव में पुराने समय से हॉस्पिटल है जिसमें लोगों का इलाज समय समय पर चलता है और उनको बीमारियों से राहत दिलाता है। बस स्टैंड के पास में विद्या मंदिर है जहां बच्चों का भविष्य है। यहाँ के स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सरपंच कार्यालय। हमारे साथ हैं उजाना गांव के सरपंच सुनील कुमार। हम आपकी बात करवाते हैं सुनील कुमार सरपंच से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, जो गांव में विकास कार्य इतनी प्रगति से चला हुआ है, गांव में चारों तरफ से गलियां, सड़कें, गांव के अंदर जितना भी किसी भी निर्माण कार्य को आपने जो प्रगति पर कर रहे हो, तो उसमें आपका कितना योगदान है, कितने गांव का योगदान है, कितना आपकी सरकार का योगदान है? देखिए, ऐसा है, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जितना भी गांव में विकास चल रहा है, साफ सफाई है, जितने कार्य है, शिक्षा के स्तर पर, खेल के स्तर पर, हर व्यक्ति का, गांव के हर व्यक्ति का पूरा योगदान है। और सबसे पहले कुछ समय पहले एक इसका विकास का आगाज हुआ गांव में। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारे आईपीएस कुलदीप चहल जी। उन्होंने एक शुरुआत की प्रयास सेवा समिति से के साथ मिलकर, और उसके साथ साथ लोगों का भी भरपूर योगदान रहा। और हमारी नई पंचायत बनने के बाद लगभग 2.5 साल हो गए, चहल साहब ने अपना पूरा योगदान दिया और उन्होंने पूरा सहयोग किया। गांव के हर एक व्यक्ति का इस विकास में, और जो मुद्दे थे, जो उलझे पड़े थे काफ़ी समय से, उसमें गांव वाले का हर एक व्यक्ति का पूरा योगदान है। आसपास के इलाके में आजकल सरपंच साहब एक बात चली हुई है कि विकास का मोड तो देखो उजाना का सरपंच जो लगातार गांव का विकास करवा रहा है, और उसमें जो आपने एक बहुत बड़ा काम किया, जो आसपास के इलाके में बात चलती है कि एक रास्ता बंद था परली साइड से, वो उसमें खुलवाने में आपका भाईचारे का और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो उसमें आपकी बड़ी तारीफें हो रही है। तो उसके बारे में आपका सरपंच साहब क्या कहना है? उस रास्ते का, वो रास्ता लगभग 10-12 साल से बंद था, और उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए भी गांव के बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है। और उसमें एक पंचायत का ये रोल है, भाई पंचायत कोई भी सरपंच है, किसी भी कार्य करने से पहले, किसी भी कार्य करने के लिए एक सरपंच का अपनी नरमाई से, किसी के हाथ जोड़कर, किसी के पांव पकड़कर, बिना प्रशासनिक कार्रवाई के उसको पूरा किया जाए, ताकि अपना गांव भी सुचारू रूप से चल सके और भाईचारा भी ऐसे ही चलता रहे। हम देख रहे हैं सरपंच साहब, चारों तरफ गांव में सफाई का बहुत जोर है। सफाई के साथ साथ गांव में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आप पूरे इलाके में 100 किलोमीटर तक किसी गांव में लगे होंगे शायद। सफाई के लिए हमारे लगभग 20-22 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो निरंतर हर एक जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी 4 टीमें बना रखी हैं, जिनके अपने अपने एरिया बांट रखे हैं। वो अपने अपने एरिया में काम करते हैं, और लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसमें हमने एक प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको बैन किया, और उसमें लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया। अब बहुत से व्यक्तियों की, लोगों की ऐसी आदतें बन चुकी है, वो किसी भी कुर्डी पर या बाहर कोई भी अपना कोई डिस्पोजल है, कोई पन्नी है, उसको फेंकना बंद कर दिया, और कचरा सेट तक उस पन्नी को भेजा जाता है सफाई कर्मचारियों के जरिए भी। और क्या नाम है, खुद व्यक्ति अपने
घरों में एक थैले लगा रखे हैं, उसको भर लेते हैं। यदि सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते तो वो अपने पन्नियों को उठाकर कचरा साइड तक भेजते हैं, जो दोबारा रिसाइकिल के लिए अपनी जो ब्लॉक स्तर का एक कचरा सेट बना हुआ है पिपड़खा गांव में, वहां तक भेजा जाता है। ये बाद में रिसाइकिल किया जाता है। और जो पर्यावरण का है, पेड़ पौधे का, हमारी जो युवा साथी हैं, प्रयास सेवा समिति है, और भी बहुत सारे युवा साथी हैं, उनका भी बहुत योगदान है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी योगदान है। पहले जो हमारी नर्सरी थी वो काफ़ी दूर थी, जिसके कारण जिसने 1 या 2 पौधे लगाने होते तो उसके लिए कोई नरवाना जाना होता, नहीं लेकर आ सकते थे और कॉस्टली थे पौधे। तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर कर उसको हम अपने बस स्टैंड पर लेकर आए नर्सरी को। अभी जिसको भी ज़रूरत है 1 या 2 पौधा वो लेके जाता है, अपने खेत में लगाओ, अपने घर में लगाओ। और टीमें भी निरंतर हर सीज़न जो पेड़ पौधे लगाने का सीज़न आता है, बारिश का सीज़न, उस पर काम करती है। हम पंचायत की तरफ से प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पौधे लगाए जाते हैं। आपने सरपंच साहब नाम लिया डीआईजी कुलदीप सहल का। कुलदीप सहल का विशेष योगदान रहा, वो यहीं से उठकर आज बहुत बड़े अफसर है, पंजाब के अंदर है, डीआईजी के पद पर नियुक्त हैं। तो स्कूल का उनकी वजह से प्रयास पुस्तकालय में आपका योगदान रहा, गांव का योगदान रहा, लेकिन स्कूल का बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, चहल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चहल साहब ने अपने खेल ग्राउंड में एक ट्रैक बनवाया और वहाँ पे स्टेज का निर्माण करवाया। और जो आप एक भव्य इमारत बस स्टैंड पे उतरते ही देखते हो, उनकी शुरुआत, वो सपना चहल साहब का था, जो उसकी पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी। बाद में हमारे लाला जनक राज जी हैं, उनके भतीजे की डेथ हो गई थी और उसके पुत्र की भी डेथ हुई थी पहले। तो उनकी याद में उन्होंने बात की, मेरे से बात की, तो मैंने उनकी टीम से बात की, चहल साहब से बात की, तो लाला जनक राज जी ने भी बात की। वो बोले भाई यदि कोई इतना बड़ा योगदान दे रहा है, चहल साहब ने कहा, तो हम क्यों ना भाई इनसे योगदान लें। तो लगभग 32-33 लाख रुपए से लाला जनक राज जी ने बस स्टैंड पे लाइब्रेरी का निर्माण कराया, जो गांव की शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए लाला जनक राज जियों का और कुलदीप सहल जियों का बहुत बड़ा योगदान है। उजाना 6 गांवों की राजधानी है। इसमें 6 गांवों ने मिलकर इस सुंदर धर्मशाला का निर्माण किया, जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मैं आई तेरे दर पे जाऊंगी।
क्या नाम है भाई? सौरभ। सौरभ क्या खेल खेलता है? कबड्डी। कितने दिनों से खेलता है? 1-1.5 साल। कितना वेट है तेरे अंदर? मेरे में कहीं जीत के भी आया है? कहाँ? सारी जड़ा टीम बना लगभग जीत पूरा जो प्रैक्टिस करो कितने बच्चे हो? 6-7 6-7 हो। और जो तुम पूरा प्रैक्टिस करो गांव की तरफ का तेरी कमेटी की तरफ से सरपंच की तरफ तक क्या से हो गए? बढ़िया से कैसे हो गए? सारी फैसिलिटी है जी। पूरी फैसिलिटी दे रखी है। साथ में ये बता सौरभ, जो अपना स्टेडियम में कि सुबह और शाम दोनों टाइम आवे? एक टाइम 2 टाइम दोनों टाइम आवे? कितने बच्चे हो जो दोनों टाइम आते हो लगातार खेलने वाले? सारे आवे 6-7 दिन। क्या नाम है भाई जी? सोनू भाई साहब। सोनू, जो स्टेडियम में गांव ने कितनी, जो सरपंच ने जो कमेटी है किसने कितनी सुविधा दे रखी है? भाई पूरी बढ़िया सुविधा दे रही है सरपंच हो चाहे कमेटी हो, पूरा सहयोग करा ले काम में। कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहला कमेटी हो गया सरपंच हो गया, सारे मिलजुल कर बढ़िया सहयोग करे हैं। कितने बच्चे हो लगभग खेलने वास्ते शाम में? नांदे 7 बच्चे। और 6 बच्चे? हाँ, तो इससे तो बहुत नशे भी दूर होंगे बच्चे। 9 तो बिल्कुल दूर है हमारा गाँव। बहुत बुराई हुआ है जो आदमी थाली बैठ कर उन्हें चुनना चाहे लेकिन उनसे दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, खेल की तरफ बढ़ो, नशा तो उनको नहीं याद आंदा। तो आपका स्टेडियम में गांव ने कितनी और पूरी जितनी सुविधा वगैरह ने सरकार ने कितनी दे रखी है? फुल सुविधा दे रही है, पानी का ले ले, स्टेडियम का ले ले, ट्रैक का ले ले, पार्क का ले ले, जिम का ले ले, अलग अलग टीम होगी, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, बहुत बढ़िया सुविधा है ले ले। एड़ा खेला कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बने हैं स्टेडियम से? हाँ हम जी चल अपना स्टेडियम पे वो से ने 4 बार निकलवाई थी जी चल ने। ये है जाना गांव के चारों तरफ घुमा रखा है रोड, जिसको संज्ञा दी गई है केएमपी की। जैसे गुड़गांव मानेसर केएमपी है, ऐसे ही उजाना के अंदर ये केएमपी बना रखे है, जिसमें से कोल, कुराड़, डुंडवा, नेपाड़ा, अमृतसर, पिपलथा और खरड़ को सड़क जाती है। चारों तरफ गांव की प्रगति का, सरपंच की प्रगति का, गांव के विकास का सबसे बड़ा नमूना है ये जो गांव के चारों तरफ इस रोड को घुमा रखा है। केएमपी की संज्ञा दी गई है इसको। ये चारों तरफ गांव के चारों तरफ सभी गांव के रोड को क्रॉस करता है। आप कहीं भी जा सकते हैं इस रोड से। तो आप लोगों के साथ हम हरियाणा केसरी न्यूज, आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का, सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद। जय हिंद।